तो साथियों गुड मॉर्निंग। आप सभी साथियों का आपके अपने राजस्थान सामान्य ज्ञान राजस्थान जीके के लिए चलाए गए आपके अपने यूट्यूब परिवार एक सपना सरकारी नौकरी पर हार्दिक स्वागत है। आइए आप और हम मिलके अपने कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी को मजबूत करते हैं। तो दोस्तों, अपन ने राजस्थान के लोक संत एवं संप्रदाय का पूरा अध्ययन कर चुके हैं और अब अपन ने अपना दूसरा राजस्थान के इतिहास, ये कला एवं संस्कृति से संबंधित दूसरा जो टॉपिक है वो उठाया है। और वो अपना दूसरा टॉपिक है राजस्थान के लोक देवता, है ना। और लोक देवता में अपन गोगा जी के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। ठीक है दोस्तों, अपन 5 पंचपीर राजस्थान के जो हैं उनके बारे में अध्ययन कर रहे हैं सबसे पहले। तो उनमें से सबसे पहले अपन ने समझ की दृष्टि से पंचपीरों में जो सबसे अग्रज माने जाते हैं गोगा जी चौहान, उनके बारे में अध्ययन कर चुके हैं अपन। नागवंशी चौहान परिवार में जिनका जन्म हुआ था। ठीक है दोस्तों, अब आज अपन पढ़ेंगे पाबूजी राठौड़। ठीक है दोस्तों, तो पाबूजी राठौड़ का जो जन्म, पाबूजी राठौड़ जो है ये भी पंचपीरों में गिने जाते हैं। ठीक है दोस्तों, और ये राव सिंहा के वंशज थे। जोधपुर में इनका जन्म हुआ और वहीं इनके प्रमुख पीठ या मंदिर है। और ये राव सिंहा के वंशज थे। राव सिंहा जो राठौड़ों का आदि पुरुष कहा जाता है, उसके वंशज थे। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करें आज की क्लास अपन। तो दोस्तों, पाबूजी का जन्म 1239 ईस्वी में कोलूमंड फलोदी में राव सिंहा के वंशज धांधल जी राठौड़ और कमला दे के यहाँ हुआ। ठीक है दोस्तों, तो पाबूजी राठौड़ का जो जन्म हुआ था वो हुआ था 1239 ईस्वी में। और कहाँ पे हुआ था? तो कोलूमंड फलोदी में हुआ था। कोलू गांव में हुआ था। मंड, इनके मंदिर को क्या कहते हैं? मंड, है ना दोस्तों। इनके मंदिर, पाबूजी के मंदिरों को क्या, मंदिरों या जो इनके स्थान होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? मंड। और इसीलिए इस गांव का नाम क्या हो गया? कोल्लू मंड। और ये कहाँ है? फलोदी, जोधपुर में। ठीक है दोस्तों, तो ये राव सिंहा के वंशज जो धांधल जी जो राठौड़ थे, उनको एक स्वर्ग, एक जो कमला दे जो उनकी पत्नी थी, वो एक अप्सरा थी। ठीक है दोस्तों, ये भी आपको ध्यान रखना है कि किस लोक देवता की माता अप्सरा थी। तो पाबूजी राठौड़ की माता अप्सरा थी। ठीक है दोस्तों, और इनके बड़े भाई का नाम बूढ़ो जी था। और ये 4 भाई बहन थे दोस्तों। 2 भाई थे पाबूजी और बूढ़ो जी, और 2 बहनें थी सोनल बाई और पेमल बाई। ठीक है दोस्तों, और इनकी पत्नी फूमल दे, फूलम दे या सुप्यार दे, ये जो सुप्यार दे जो थी या फूलम दे जो थी, एग्जाम में इन दोनों में से कोई सा भी नाम आ सकता है। ठीक है ना दोस्तों। तो चारों 4 लोक देवताओं के नाम दे दिए, 4 लोक देवताओं की पत्नियों के नाम दे दिए। बोलेगा असंगत का चुनाव करो, उसमें दो लोक देवताओं के आगे अलग अलग डाल देगा, फूलम दे और सुप्यार दे। तो वहां पे अपने को ध्यान देना है कि फूलम दे और सुप्यार दे दोनों एक ही है, और ये पाबूजी राठौड़ की पत्नी है। ठीक है, और ये पाकिस्तान अमरकोट के राजा सूरजमल लोटा की पुत्री थी। ठीक है दोस्तों, और इनका प्रतीक है भाला लिए हुए अश्वारोही। और इनकी जो पगड़ी है वो बाई और झुकी हुई पगड़ी है। ठीक है दोस्तों, बाई और झुकी हुई पगड़ी किस लोक देवता की है? तो वो पाबूजी राठौड़ की है। ठीक है दोस्तों, भाला लिए हुए अश्वारोही, और भाला और भाले पे सर पे, तो वो कौन है? तेजा जी। ठीक है दोस्तों, और चले आगे दोस्तों। पाबूजी का जो मुख्य मंदिर है वो है कोल्लू गांव या कोल्लूमंड फलोदी, जोधपुर में। ठीक है दोस्तों, और यहाँ मेला जो लगता है वो चैत्र अमावस्या को लगता है। कब लगता है यहाँ मेला? चैत्र अमावस्या को। यानी कि पाबूजी का मेला कब लगता है? तो दोस्तों, पाबूजी चौहान का मेला चैत्र अमावस्या को लगता है। तो इस अवसर पे कौन सा नृत्य किया जाता है? तो थाली नृत्य किया जाता है। किसके द्वारा? पाबूजी के भक्तों द्वारा। ठीक है दोस्तों, पाबूजी के भक्तों द्वारा थाली नृत्य किया जाता है। पाबूजी की फड़ का वाचन रावण हत्ता वाद्य यंत्र के साथ किया जाता है। ठीक है दोस्तों, पाबूजी की फड़ यानी कि राजस्थान की सबसे लोकप्रिय फड़, राजस्थान की सबसे लोकप्रिय फड़ है। ठीक है, पाबूजी की फड़ है। इसका वाचन किस वाद्य यंत्र के साथ किया जाता है? तो रावण हत्ता। दोस्तों, आपको सिर्फ देवनारायण जी की फड़ जिसका वाचन जंतर वाद्य यंत्र के साथ किया जाता है, बाकी सभी लोक देवताओं की फड़ का वाचन रावण हत्ता वाद्य यंत्र के साथ ही किया जाता है। मुख्यतः जो देवता है, जो मुख्य देवता है जिनकी फड़ों का वाचन के बारे में, फड़ के बारे में पूछा जाता है एग्जाम में, उन बाकी अन्य सभी देवताओं के
फड़ों का वाचन जो है रावण हत्ता वाद्य यंत्र का प्रयोग से किया जाता है, जबकि देवनारायण जी की फड़ का वाचन जंतर वाद्य यंत्र के साथ किया जाता है। ठीक है दोस्तों, पाबू जी के पवाड़े माठ वाद्य यंत्र के साथ गाए जाते हैं। दोस्तों, पाबू जी के पवाड़े यानी कि पाबू जी की जो भक्ति के जो गीत है उन्हें पवाड़े कहते हैं। और ये पाबू जी के पवाड़े किस वाद्य यंत्र के साथ गाए जाते हैं, तो इनके साथ कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं, तो दोस्तों वो है माठ वाद्य यंत्र। ठीक है दोस्तों, पाबू जी के पवाड़े माठ वाद्य यंत्र के साथ गाए जाते हैं। थोड़ी जाति के भक्तों द्वारा सारंगी वाद्य यंत्र के साथ पाबू जी की वाणियां का वाचन किया जाता है, यानी कि पाबू जी की कथाओं का वाचन किया जाता है। किसके द्वारा, थोड़ी जाति के भक्तों द्वारा सारंगी वाद्य यंत्र के साथ। दोस्तों, ये थोड़ी जाति जी के जो भक्त है ये कहाँ के हैं, ये गुजरात के हैं। और वहां पे एक शासक से परेशान होकर ये वहां से भागते हुए आए, तो पाबू जी ने इन्हें शरण दी और इनकी रक्षा की थी। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए थोड़ी जाति के जो भक्त है सातों भाई, जो 7 भाई आए थे वहां, तो इनके जो वंशज जो भी थे वो पाबू जी के भक्त बने। ठीक है दोस्तों, और राजस्थान की सबसे लोकप्रिय फड़, जी हाँ दोस्तों, राजस्थान की सबसे लोकप्रिय फड़ पाबू जी की जो फड़ है वो राजस्थान की सबसे लोकप्रिय फड़ है। इसका निर्माण किसने किया था, तो इसका निर्माण श्रीलाल जोशी ने किया था। ये श्रीलाल जोशी कौन थे, तो ये शाहपुरा भीलवाड़ा के प्रसिद्ध चितेरे थे। ठीक है ना, जिसने फड़ चित्रकला को सर्वप्रथम प्रसिद्ध करने वाला चितेरा कौन था, तो वो थे श्रीलाल जोशी। या विश्व प्रसिद्ध करने वाला कौन थे, तो वो भी कौन थे, श्रीलाल जोशी। किसने प्रसिद्ध किया फड़ चित्रकला को, तो श्रीलाल जोशी। ठीक है दोस्तों, फड़ चित्रकला से अगर जो भी है वो ये शाहपुरा भीलवाड़ा और श्रीलाल जोशी है ना। इनके अलावा दूसरी जगह बहुत न के बराबर है। अच्छा दोस्तों, पाबू जी के उपनाम। दोस्तों, पाबू जी के जो उपनाम है, पाबू जी के जो उपनाम है, तो उनमें ऊंटों के देवता, गोरक्षक देवता, प्लेग रक्षक देवता, लक्ष्मण का अवतार, हाड़ फाड़ के देवता, मेहर पीर। ठीक है दोस्तों, इतने सारे इनके उपनाम है। तो देखो दोस्तों, अब गोरक्षक देवता, तो गोरक्षक देवता 3 मुख्य गोरक्षक देवताओं का आपको ध्यान रखना है, तेजाजी महाराज, पाबूजी राठौड़ और गोगाजी चौहान। क्योंकि ये तीनों जो लोग देवता है ये गोरक्षार्थ ही युद्ध में शहीद हुए थे। ठीक है दोस्तों, तो ये तीनों गोरक्षक देवता है। ठीक है, तो पाबूजी ने किसकी गायों की रक्षा की थी, देवल चारनी की गायों की। ठीक है, ये अपन आगे पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, और ऊंटों के देवता, दोस्तों पाबूजी रेबारी या राय का जो जाति है जो सर्वाधिक जालोर जिले में निवास करती है, उस जाति के रेबारी रायका जाति के जो आराध्य देवता भी माने जाते हैं। और इन्हें ऊंटों का देवता कहा जाता है, ऊंटों के देवता। यानी कि राजस्थान में सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय अगर पूछे तो वो भी किसे जाता है, पाबू जी को जाता है। क्यों, इन्हें ऊंटों, राजस्थान में सर्वप्रथम ऊंट लाने वाले पाबू जी ही थे, इसलिए इन्हें ऊंटों का देवता कहा जाता है। आज भी ऊंटों में जब ऊंट बीमार हो जाता है या उसे कोई रोग हो जाता है तो उसे पाबू जी की फड़ का वाचन किया जाता है। ठीक है दोस्तों, और प्लेग रक्षक देवता, अच्छा दोस्तों, लक्ष्मण का अवतार अर्थात वीर लक्ष्मण जो थे भगवान श्री राम के भाई, उनके अवतार के रूप में इन्हें माना जाता है। क्योंकि लक्ष्मण जी ने भी रावण की बहन शूर्पणखा के साथ 3.5 फेरे लिए थे पानी के चारों तरफ। उन्होंने पानी के चारों तरफ उससे बचाव हेतु किए थे, लेकिन उसने कहा कि शूर्पणखा ने कहा कि नहीं, मैंने तो 3.5 फेरे ले लिए। तो बाकी के जो 3.5 फेरे थे तो वो बाबू जी ने कहा, लक्ष्मण जी ने कहा था कि मेरा कोई अंश या अवतार जो होगा वो लेगा। और इनके भक्त आज भी 3.5 फेरे ही लेते हैं। ठीक है दोस्तों, 3.5 फेरे ही लेते हैं। इसका क्या कारण है, तो दोस्तों बाबू जी जब अपने जोधपुर फलोदी से अमरकोट पहुंचे, वहां ये शादी करने गए, तो एक देवल चारनी जिनकी एक घोड़ी थी केसर कालमी, और ऐसा कहा जाता है कि ये जो केसर कालमी थी ये कोई और नहीं, बाबू जी की माता जी थी, जिनका नाम क्या था, कमला दे, जो कौन थी, अप्सरा थी, जिन्होंने वापस केसर कालमी के रूप में जमीन पे, धरती पे अवतार लिया। ठीक है दोस्तों, यह पुनः जन्म लिया। ऐसी मान्यता है दोस्तों कि ये जो कमला दे जो जब इंद्रलोक से आई थी धरती पे, तो धांधल जी राठौड़ ने इन्हें देख लिया तो ये वापस नहीं जा सकी।
तो इन्होंने धांधल जी राठौड़ से विवाह तो करना तो मंजूर किया, लेकिन एक शर्त रखी थी कि आपको एक अलग घर बनाना पड़ेगा, मेरे लिए अलग महल बनाना पड़ेगा, और वहां पे मेरी परमिशन के बगैर आप भी नहीं आएंगे। ठीक है ना दोस्तों, मतलब धांधल जी राठौड़ भी कमला दे की परमिशन के बगैर उनके महल में नहीं जा सकते थे। तो एक दिन धांधल जी राठौड़ जल्दी जल्दी में बिना परमिशन के ही अंदर चले गए, और उन्होंने देखा कि जो उनकी पत्नी कमला दे है, जो अप्सरा थी, वो शेरनी का रूप धर के बाबू जी को दूध पिला रही थी। ठीक है दोस्तों, तो उस दिन फिर इनकी माता जो थी कमला दे, उन्होंने कहा कि हे राजन, तुमने तुम्हारा वचन तो पूरा किया नहीं, इसलिए अब मुझे तो आपको छोड़ के जाना पड़ेगा। तो वो उन्हें छोड़ के तो चली गई, लेकिन पुत्र मोह, एक माँ की ममता, जो उन्हें वापस, उन्होंने कहा कि मैं गोदी में नहीं खिला सकी, लेकिन मैं उसे अपनी पीठ पे खिलाऊंगी, पीठ पे बिठा के पूरी उम्र उसके साथ रहूंगी। ये कह के उन्होंने वापस केसर कालमी के रूप में जन्म लिया धरती पे, देवल चारनी के यहाँ। ठीक है दोस्तों, और इन्हीं देवल चारनी की जो गाय थी, जब बाबूजी अब विवाह करने पहुंचे थे, तो वहां पे इस देवल चारनी की गायों की के ऊपर इनके जो बहनोई थे, जिंदराव खींची, जायल नागौर के। ठीक है दोस्तों, जिंदराव खींची कहाँ के थे? जायल नागौर के। वो क्या थे? इनके बाबूजी के बहनोई थे। उन्होंने देवल बाबूजी से शत्रुता या बाबूजी से अपनी दुश्मनी निकालने के लिए देवल चारनी की गायों पर हमला कर दिया, उचित अवसर देखकर। अर्थात जब बाबूजी शादी करने गए हुए थे, तब उन्होंने उचित अवसर देख के हमला किया। लेकिन बाबूजी को उस घोड़ी केसर काल में जब वो हिनहिनाती थी अलग ही तरीके से, तो उन्हें पता चल जाता था कि हाँ, तो उन्हें पता चल जाता था कि हाँ, देवल चारनी की गायों पे संकट आ गया है, या देवल चारनी की गायों पे हमला हो गया है, तो वे तुरंत वहां पहुंच जाते थे। तो जब बाबूजी अपनी शादी विवाह करने अमरकोट पहुंचे और 3.5 फेरे ले चुके थे, इतने में उनके बहनोई जिंदराव खींची ने देवल चारनी की गायों पर हमला कर दिया, और इधर केसर काल में घोड़ी ने वहां अलग ही तरीके से हिनहिनाना शुरू किया, और बाबूजी राठौड़ 3.5 फेरे लेते ही तुरंत उस विवाह स्थल को छोड़कर और देवल चारनी की गायों की रक्षा करने के लिए आ जाते हैं। तो इनके जो और युद्ध में वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। ये गायों की रक्षा तो कर लेते हैं, लेकिन युद्ध में वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। तो ये भी, इनका जन्म कब हुआ था दोस्तों? तो इनका जन्म हुआ था 1239 में, लेकिन अगर पूछे कि इनकी मृत्यु कब हुई, तो 1276 ईस्वी में। यानी कि इन्होंने 37 वर्ष की आयु तक इस धरती पे इन्होंने मानव का उद्धार का कार्य किया, और गायों की रक्षा करते हुए अनेक ऐसे कार्य किए। अच्छा दोस्तों, तो 1276 में जब इन्होंने जिंदराव खींची से अपने देवल चारनी की गायों की रक्षा की थी, तो इनके कुछ सहयोगी थे। इन सहयोगियों के इनके जो सहयोगी थे, इनसे भी रिलेटेड एग्जामिनर ने क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो वो सहयोगी कौन कौन थे? तो इनमें से अपने को सहयोगी तो इनके साथ तो वो थोड़ी जाति के जो लोग आए थे, वो इनके सहयोगी थे। उनके अलावा भी इनके बहुत सारे सहयोगी थे, लेकिन आपको मुख्यतः 3 सहयोगी याद रखना है। एक है चांदा, एक है डेम्बा, और एक है हरमल। ठीक है दोस्तों, इन तीनों का नाम आपको याद रखना है। और इनकी घोड़ी केसर कालमी, बाबूजी की घोड़ी, इसकी पूरी कहानी मैंने आपको बता दी कि कैसे इनकी माता इनको कम उम्र में ही छोड़ के इंद्रलोक चली जाती है, लेकिन वो वापस पुनः इस धरती पे केसर कालमी के रूप में पुनर्जन्म लेती है। ठीक है दोस्तों, और बाबूजी की मृत्यु जब हो गई 1276 में, तो उसके बाद बाबूजी की मृत्यु का बदला उनके भतीजे रूपनाथ ने लिया। और इन्हीं रूपनाथ को क्या कहते हैं? बालकनाथ। क्या कहते हैं दोस्तों? रूपनाथ जी को बालकनाथ भी कहते हैं। और इन्होंने इनकी बाबूजी की मृत्यु का बदला इनके भतीजे रूपनाथ जी ने लिया। ठीक है दोस्तों, चले आगे। तो दोस्तों, अब अपन बाबू जी की कुछ महत्वपूर्ण रचनाओं के बारे में अध्ययन कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इनकी पहली जो रचना है वो है बाबू प्रकाश। ये है सबसे इंपॉर्टेंट रचना।
ठीक है दोस्तों, पाबू जी की सबसे इंपॉर्टेंट रचना है वो है पाबू प्रकाश। इस पे आपको विशेष ध्यान रखना है। एक है पाबू सोरठा, ये दो जो है इनकी मुख्य रचना है, तो इन दोनों के बारे में आपको ध्यान देना है। ठीक है दोस्तों, तो पाबू प्रकाश के लेखक कौन है? तो आसिया मोड जी है, और पाबू प्रकाश से हमें पाबू जी के चरित्र का वर्णन मिलता है। ठीक है दोस्तों। अच्छा दोस्तों, इनकी एक और अन्य रचना है पाबू जीरी बात, यानी कि पाबू जीरी बात जो लिखी थी वो लिखी थी लक्ष्मी कुमारी चुंडावत ने, देवगढ़ निवासी लक्ष्मी कुमारी चुंडावत। ठीक है दोस्तों, और पाबू सोरठा व पाबू बत्तीसी ये लिखी थी रामनाथ कवियान ने, रामनाथ कवैया ने ये जो रचना है वो इन्होंने की थी। तो दोस्तों, ये हमारे आज बहुत ही छोटे सी क्लास 15 से 18-20 मिनट की रही होगी। इस क्लास में अपन ने बाबूजी के बारे में पूरा अध्ययन कर लिया है, और मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि जो ये कंटेंट आपके सामने पड़ा है, जो कंटेंट आपके सामने अवेलेबल है, इससे बाहर किसी भी एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन नहीं बैठेगा। आप किसी भी एग्जाम का, किसी भी साल का कहीं से भी प्रश्न उठा के देख सकते हैं। जो कंटेंट मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, जो कंटेंट मैं आपको बता रहा हूँ, है ना, उससे बाहर अभी तो कोई क्वेश्चन नहीं मिलेगा आपको। लगभग 90% क्वेश्चन इसी कंटेंट के अंदर मिल जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो आप भी सहयोग करें, क्लास को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली क्लास में अगले पंच पीरो के साथ। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।